अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। तो चलते वीडियो की तरफ करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है मोस्ट ब्यूटीफुल साइड ऑफ ऋषिकेश, गंगा आरती, लॉर्ड शिवा, उत्तराखंड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। लो भी नज़ारा इतना खूबसूरत आ गया पहला। उत्तराखंड की शांत घाटियां जिनके बीचों बीच बहती है गंगा नदी। वहाँ है एक ऐसा शहर जो स्पिरिचुअल एनर्जी और शांति का एक सेंटर कैसे है। जा रहे हैं ऐसे ऐसे? इस शहर का नाम है ऋषिकेश, शहर का नाम। जहाँ समय थोड़ा थम सा जाता है हाँ यार, और आत्मा को मिलती है शांति। सुबह की पूजा की आवाजें और मंदिर की घंटियों की धुन से अगर हवा भर जाती है। गंगा नदी का हर कोना जैसे आपसे कुछ कहता है, तो समझ जाना आप ऋषिकेश में हैं। ऋषिकेश, द लैंड ऑफ गॉड, लॉर्ड शिवा। ऋषिकेश भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। यहाँ हमेशा कुछ कदम चलते ही आपको भगवान शिव की पेंटिंग्स और स्टैचूज देखने को मिल ही जाएंगे। अच्छा, शिव योगा के आसन में। और यहाँ भगवान शिव का एक काफी इम्पोर्टेंट मंदिर भी है। ऋषिकेश महादेव। से कुछ ही दूरी पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। माना जाता है यहाँ भगवान शिव ने पॉइजन कंज्यूम किया था, जो समुद्र मंथन के वक्त देवों और असुर के द्वारा समुद्र से निकला था। लक्ष्मण झूला। ये शहर वास्तव में एक ऐसा शहर है जो हजारों ऋषियों द्वारा पसंद की गई शांति और स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ऋषिकेश यहाँ हर गली में हजारों कहानियां छुपी हुई मिलेंगी। गंगा नदी का हर कोना शांति की एक नई झलक प्रकट करता है। यहाँ ऋषिकेश में समय थोड़ा ठहर सा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ खुद को ढूंढने लोग दुनिया भर से आते हैं। उत्तराखंड के इस शहर की हिस्ट्री बहुत ही गहरी है। स्क्रिप्चर्स में ऋषिकेश का नाम स्कंद पुराण और रामायण दोनों में मिलता है। रामायण में भी है इसका जिक्र। माना जाता है भगवान राम ने भी यहाँ तपस्या की थी, जिसकी वजह से ऋषिकेश हिंदू धर्म का एक काफी इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल बन गया। ऋषिकेश को हिंदू धर्म में एक काफी इम्पोर्टेंट धार्मिक और आध्यात्मिक सेंटर के रूप में माना जाता है, देखो क्योंकि यहाँ काफी ऋषियों ने मेडिटेशन की और ऋषिकेश को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का एक सेंटर बनाया। अच्छा, और इसे देख यहाँ बाकी देशों से भी लोग इनर पीस ढूंढते हुए आने लगे। ये वो आरती। ये शहर हिमालय के फुटहिल्स पर वो लोकेटेड है, जहाँ गंगा नदी इन पहाड़ों से नीचे बहती है। क्या नज़ारे हैं और यार। इसकी वजह से यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी नेचर के बहुत करीब हुआ है। कितना खूबसूरत ऋषिकेश यार। इन हिमालयन वैली से होते हुए कुछ 250 किलोमीटर बहने के बाद गंगा नदी ऋषिकेश में इमर्ज करती है और फिर हिंदू धर्म के दूसरे धार्मिक हरिद्वार। आगे हरिद्वार हरिद्वार की ओर बहती है। हरिद्वार बिल्कुल। रात में ज्यादा लोग हैं, दिन में कम थे। सुकून है यार वाकई बहुत ज्यादा। मनसा देवी टेम्पल, मनसा देवी टेम्पल। उत्तराखंड के चारों धाम मानसा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन चारों की स्टार्टिंग भी हरिद्वार से ही होती है। अच्छा वाह।
यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि गंगा नदी का उद्गम भी हरिद्वार से ही हुआ था, जिसकी वजह से हरिद्वार भी हिंदू धर्म का एक काफी इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल बना। गंगा नदी हिमालय के शिवालिक माउंटेन रेंजेस से भारत की तरफ होते हुए अपने कोर्स में ऋषिकेश से बहती है, जिसके किनारे पर है काफी पुराने मंदिर। इनमें से कुछ का नाम है शत्रुघ्न मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और भारत मंदिर। और ये मंदिर ऋषिकेश की आइडेंटिटी का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर टूरिस्ट जो ऋषिकेश में आता है वो एक ना एक बार इन मंदिरों में जरूर जाता है। मेरी तरह आपको भी इन गलियों में घूम के एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी ही, बिल्कुल। क्योंकि ऋषिकेश जगह ही कुछ ऐसी है। यहाँ के लाइफस्टाइल ने केवल भारतीयों को नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को भी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक नई डायरेक्शन दी है। और फिर शाम होते ही सूरज के ढलने के साथ साथ इस शहर में लाइफ का एक अलग रूप भी देखने को मिलता है। और ऋषिकेश का एसेंस यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट में भी दिखता है। और यहाँ भारत और दूसरे देशों का कल्चर भी बहुत खूबसूरती से मर्ज भी होता है। और ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग ऋषिकेश की कहानी में खुद को खो देते हैं। बहुत आना है। जैसे कहा जाता है कि किसी जगह को सुंदर बनाते हैं तो वो है वहाँ के लोग। लोग हैं। और यहाँ गंगा नदी के द्वारा बनाई गई शांति के बीच आप एक ऐसी कम्युनिटी पाएंगे जिनकी काइंडनेस और खुशी यहाँ के हर कोने में गूंजती है। चाहे वो यहाँ का एक लोकल हो जो गर्म चाय के कप से आपका स्वागत करे, या फिर कोई दुकानदार जो आपको यहाँ के इतिहास की कहानियों से वाकिफ करे। ऋषिकेश के लाइफस्टाइल का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि है योगा और मेडिटेशन। और इसी वजह से ऋषिकेश है इंडिया का योगा कैपिटल भी। हर सुबह जैसे ही सूरज की किरणें हिमालय के ऊपर से दिखने लगती है, आपको मेडिटेशन गंगा नदी के किनारे बैठे लोग अपनी मेडिटेशन में खोए हुए मिल ही जाएंगे। नाम आपको यहाँ कई आश्रम और मेडिटेशन meditation सेंटर्स भी center। देखने को मिलेंगे जहाँ दुनिया भर से लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने आते हैं। फिर शाम होने के साथ साथ ऋषिकेश में वक्त होने लगता है यहाँ के गंगा सबसे आरती। खूबसूरत एक्सपीरियंस का, ऋषिकेश आरती का। और मैं काफी लकी था क्योंकि मैं ऋषिकेश के साथ साथ त्रिवेणी अच्छा। घाट की भी आरती देख पाया। त्रिवेणी घाट कितना नौरत्ती कितना गंगा आरती यहाँ का एक रोज का रिचुअल नहीं बल्कि एक काफी सुंदर और काफी अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस भी है। और इसको देखे बिना अच्छा। ऋषिकेश की ट्रिप थोड़ी यहाँ होता अधूरी है सी ये। भी लगती है। गंगा आरती
अच्छा ये देखिए। ओहो, यानी आरती जो छोटे सी उसमें होती है तो ये बल्क में कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। आरती के दौरान इन घंटियों से आती हुई आवाज, इन दियों से आती हुई रोशनी, यहाँ चलते हुए डिवोशनल म्यूजिक की धुन और पीछे हिमालय से बहती हुई गंगा नदी, ये सब मिलके काफी सुंदर एक्सपीरियंस बनाते हैं जिसे सुन और बयां करना काफी मुश्किल है। हर इंसान जो यहाँ गंगा आरती देखने आता है वो कुछ देर के लिए इस एटमॉस्फेयर में खुद को खो देता है, और ये चीज मेरे साथ भी हुई। खो जाएगा ना उसे। यहाँ गंगा आरती एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। यहाँ के लोग गंगा आरती देखने रोज जरूर आते हैं और इतने वक्त से चलते हुए ट्रेडिशन को भी कंटिन्यू रखते हैं, और ये चीज पूरे शहर को भी यूनाइट करती है। और देखा जाए तो यहाँ की सिंप्लिसिटी में ही यहाँ की सुंदरता भी छुपी हुई है। आखिरकार ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हिस्ट्री की गहराइयों से जुड़ी हुई जगह है। हिमालय की सुंदरता को थामे हुए और गंगा नदी के किनारों पर एक ऐसा शहर जहां आने वाले हर व्यक्ति के दिल को सुकून मिलता है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी एक अलग धुन में रहता है। उत्तराखंड का एक ऐसा शहर जहाँ वक्त अपनी एक अलग रफ्तार से चलता है। और अगर आपने ऋषिकेश को इस तरह एक्सपीरियंस नहीं किया तो शायद आपको और वेट अप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ट्रैवल फिल्म है। ये थी उत्तराखंड की एक सुकून शांति वाली जगह। अच्छा, इन्होंने कहा कि टूरिस्ट आते हैं वो लाजमी यहाँ पर आके विजिट करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब जगह इतनी खूबसूरत है तो मतलब टूरिस्ट के लिए जगह है, उसके नियरेस्ट ये टेम्पल बनाए गए हैं, बने हुए गंगा नदी और भी बहुत सारे टेम्पल्स। तो जाहिर सी बात है फिर जब आपके नियरेस्ट होंगे इतनी सारी खूबसूरती जगह देखने के साथ साथ तो फिर आप यहाँ पर विजिट करोगे ना। ऐसा ही वीडियो में मतलब ऐसा था। योगा ऑफ कैपिटल, योगा इंडिया का योगा का कैपिटल सिटी है समझो। और शिव जी समझो, एक तरह से शिव जी का तो यही आसन है ना योगा का। और योगा से ही कहते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में अपने आप को पुरसकून रहें और योग के आसन में बैठें, हम अपने अंदर को झांकते हैं, हम अपने अंदर को देख पाते हैं, हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या है या क्या नहीं है। जो भी है मतलब आपको खुद कुछ अनुभव होता है, सुकून की दुनिया में चले जाते हो। वहीं से फिर आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, वहीं से आप कामयाबी का आगाज़ होता है। आप किसी चीज़ों को फोकस करना, किसी चीज़ को सही तरीके से ढंग से करना, किसी की बात को समझना, मतलब आपकी ज़िंदगी में ना एक इत्मीनान सा, सुकून सा आ जाता है। जो बेचैनी, जो इद्तराब, जो गड़बड़ सी होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर वाकई ही हम मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी वीडियो की माध्यम से भी हमें सुकून मिल रहा था। तो नींद आ जाती, ऐसा सुकून मिल रहा था, इतना खूबसूरत नज़ारे लग रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था आरती वो देख के। मतलब बाकी मतलब एक, हालांकि वो जो घंटियां बजा रहे थे, मैं सोच रहा था उन्होंने वो क्यों नहीं सुनवाई हमें। मतलब जब वो प्रॉपर हम भी तो फील करें, बिल्कुल असम्बली तो फील करते। इन्होंने म्यूजिक लगाया था तो वॉइस ओवर चल रही थी, लेकिन वहां पर जो ओरिजिनल शायद तो बहुत शोर होगा, होगा पता नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है वो वाकई बहुत सुंदर होगा, बहुत आला होगा और पुरसुकून होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज पूरी डिटेल से बताई। और जो गंगा पूरे शहर, मतलब रोड वो वाला अच्छा था, बीच में नदी और जंगल से रोड और वहाँ पहाड़ों की तरफ से रोड,
क्या कमाल अपने आप में ही सब शहर हर बहुत सारी इंडियन मूवीज़ में, साउथ इंडियन मूवीज़ में ऋषिकेश का अक्सर जिक्र सुना है। यानी कि जैसे कोई धार्मिक मूवीज़ होती हैं या हॉरर मूवीज़ होती हैं तो ऋषिकेश जाना है अब इनको, ऋषिकेश में वो बाबा बैठे हुए हैं। इस तरह से अक्सर ऋषिकेश और काशी, वाराणसी या काशी और ऋषिकेश, ये दो ऐसे धार्मिक नाम हैं जहाँ पर मतलब है कि कोई ना कोई मतलब मामलात हैं या बड़े बड़े संत साधु वहाँ हैं या कोई लोग ऐसी चीज़ें वहाँ हैं, तो वहाँ का जिक्र अक्सर मेरे जहन में आ रहा है कि ऋषिकेश जो है वो मूवीज़ के हवाले से या धार्मिक के हवाले से। कुछ ऐसे टेम्पल हैं जो मूवीज में जिनके नाम लिए जाते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जिनकी मूवीज में नाम लिए जाते शहरों हैं। के धार्मिक जगहों के स्टोरी के हिसाब से जहाँ पर वो होता है, तो ऋषिकेश का बहुत नाम सुना है मैंने, तो मैंने ऋषिकेश का बहुत नाम सुना है। इसी मूवी में वैसा ही है। बहुत सारी मतलब मैं अक्सर मूवीज़ के नाम मुझे स्टोरी तो याद रहती है, बातें याद रहती है, काम की स्टोरी का नाम मेरे जहन से निकल जाता है पतरस के को, फिर वो नाम असर होता भी नहीं है ना। साउथ इंडिया की मूवी हम लोग देखते हैं डब में यूट्यूब पर, गोल्ड माइन चैनल एक यूट्यूब का, बहुत बड़ी बेहतरीन मूवीज़ आते हैं उसमें साउथ इंडिया की उर्दू डबिंग में। अच्छा, नाम उनके ट्रांसलेट क्या डबिंग होती है फिर वो नाम चेंज हो जाते हैं, वो उर्दू में आ जाते होंगे नाम तो। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत और बहुत पुरसुकून वीडियो थी। बहुत सुकून आया, बहुत दिल को अच्छा लगा, दिमाग को अच्छा लगा, इत्मीनान, रिलैक्स फील हुआ बहुत ज़्यादा। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।